मिलाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रोज याद करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, रचता मास्टर रचता तो ना, तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समापत्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 31 तारीख है। So today we'll be concluding our आज हम ये कंक्लूड कर रहे हैं ये जो सीरीज है मार्च का सीरीज, और एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। पहले हम समाप्ति का करेंगे इस महीने का, फिर अप्रैल के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक मिला है, तो फिर वो भी आपको बताएंगे। जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ। समाप्ति और अनुभव शेयर करेंगे अभी मोहिनी दीदी से। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। आज मार्च का आखिरी डे है। समय तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। अगर हम कहें भी समय बहुत तेजी से जा रहा है, पर जब हम वॉच को देखेंगे, क्लॉक को देखेंगे, तो नीडल जो है वो सही रीति से ही चलता रहता है। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड में 1 मिनट पास हो जाता है, नहीं तो 1 मिनट में 1 सेकंड एक्यूरेटली समय अपने समय पर चलते रहते हैं। कभी कभी हम समय को भी दोष देते हैं कि समय ही ऐसा चल रहा है, पर हम ये भी देखना है समय को बहुत बहुत अप्रिशिएट करना है, माना समय की वैल्यू रखनी है, क्योंकि समय हमें सबकी जानकारी देती है, कब सुबह है, कब दोपहर है। और देखो ये महीना तो बहुत अच्छी तरीके से गया है। होमवर्क हम सभी अपनी प्रैक्टिस के होमवर्क से हमने जमा किया है खजाने को।
तो बहुत बहुत भिन्न भिन्न तरीके हैं। ह- हमें जमा का खाता कैसे बढ़ाना है वो समय प्रति समय हमें मिलती रहती हैं। पर ये भी हमने प्रैक्टिस किया कि हमने संकल्प और जमा का किया हमने, कोई भी व्यर्थ नहीं, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही पवित्र, बहुत ही शांतिपूर्ण संकल्प के बारे में हमने किया। अभी हम अपने ही लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से श्रेष्ठ संकल्प है, कौन सा व्यर्थ है, कौन सा अभी इतना जरूरी है ये जो श्रेष्ठ संकल्पों को जमा करने का। क्योंकि अगर आप एक ऐसा संकल्प किया जो व्यर्थ है, नहीं तो साधारण है, उसमें कोई भी शक्ति नहीं है, तो फिर हमें उसे हम दूसरा जो शक्तिशाली संकल्प से रिप्लेस करना है। कभी-कभी वो हमें उस समय वो मिलता नहीं है कि कौन सी श्रेष्ठ संकल्प करें। पर अगर हम बाबा की मुरलियाँ, बाबा की बातें जब हम याद करेंगे, 1 या 2 पॉइंट भी याद रहे पूरा दिन में, पॉइंट बाबा के, और ऐसे नहीं कि अगर मुझे पता है तो फिर मैं सही समय पर सही यूज़ कर सकता हूँ। अगर हम प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हैं, हमें अगर अभ्यास है, तभी हम जिस समय चाहिए उस समय हम वो श्रेष्ठ संकल्प रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें श्रेष्ठ संकल्पों का जमा का खाता बढ़ाना है। संकल्प और समय हमें हमेशा कनेक्शन होती है। हमें समय भी बहुत बड़ा मददगार है और हमें उसे संपूर्ण यूज करना है, समय को सफल करना है। For 10 minutes, 15 10 minutes. मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट अगर हमें वेट करना है। कोई कहते हैं पेशेंस रखो, धीरज धरो, तो फिर हमें वो 10 मिनट वेट करना पड़ता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जब हम समय को देखते हैं, जब हम कहते हैं कि चलो अभी हम बाबा को 3 मिनट के लिए याद करते हैं, तो 3 मिनट बहुत ज्यादा लगता है कभी-कभी। 3 मिनट में हम इतना सब कुछ इतना सब कुछ हम सोच सकते हैं। मैं सोच रही थी 3 मिनट में हम बातें भी कितने करेंगे, बहुत करेंगे। तो समय का सही महत्वपूर्णता देखना है और उसे कैसे हम समय को सफल करें। श्रेष्ठ संकल्पों को जमा करने के लिए, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने के लिए, सही शब्द यूज करने के लिए, कर्म योगा करने के लिए, जो भी हमारे पास समय है उसे जमा करने के लिए उन्हें यूज करो। पर कितना हम जमा कर रहे हैं, जब आपको कितना आपने जमा किया, एक बहुत बड़ा खर्च आपके पास आता है, तभी आपको पता चलता है कितने आपके पास जमा हुआ है। तो आपको लगता है कि आपने बहुत जमा की है? हम सोचते हैं कि हम बहुत किया है। तो ये पूरी महीने के लिए मुझे लगा कि मैंने ये जाना कि ये बहुत बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम उस समय के ऊपर और जमा के ऊपर ध्यान रख रहे थे, और जैसे-जैसे हम जमा कर रहे थे सभी, तो हमें भरपूरता की अनुभव होती जाती है।
मन बहुत अचल है, बुद्धि बहुत एकाग्रता है बुद्धि के लिए, क्योंकि जब हम समय और संकल्प दोनों जमा करते हैं तो उससे शक्तियां मिलती हैं, हमें शक्तियां भी जमा होने शुरू करते हैं। सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, उमंग, उत्साह, ये सभी आपको एक शक्ति के रूप में आपके साथ रहेंगे। और ये जो शक्तियों की परसेंटेज जो है हम सभी में बढ़ गया है। तो आज हम इस महीने का इस टॉपिक का समाप्ति करेंगे और फिर नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, नई प्रैक्टिस, नया अभ्यास, नया होमवर्क। तो हम देखेंगे नया टॉपिक कौन सा है और हमारी उसके ऊपर विचार सागर मंथन और उसके ऊपर अभ्यास करेंगे और उसका स्वरूप बनेंगे, इमर्ज करेंगे उससे। आज अभी जो बाबा ने कहा ना, मर्ज माना हमारी स्मृति में है, पर अगर यूज करेंगे तो वो इमर्ज होगा। एक है स्मृति और स्वरूप। तो हम वो प्रैक्टिस करेंगे इस महीने के लिए, स्वरूप बनने का हम प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करेंगे समय की समीपता प्रमाण, अव्यक्त फरिश्ता बनो, देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आप सुन रहे हैं जो सब आत्माओं की पुकार, आपकी जो फरिश्ते रूप की बुला रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा सभी को इन्वोक कर रहे हैं कि अव्यक्त फरिश्ते बनो। तो हम बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर इस महीने में अव्यक्त इशारा के रीति से, अव्यक्त बाप दादा से हम लेंगे एक फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए। ये दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है समय की समीपता, दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता बनो। समय की समीपता प्रमाण अव्यक्त फरिश्ता बनो माना हम सभी को, हर एक की एक फरिश्ता का, अव्यक्त फरिश्ता का स्वरूप है। हमारी सटल सूक्ष्म वतन में हम सभी का वो रूप है। तो हमें वो रूप को हमें इमर्ज करना है, देही अभिमानी बनकर, आवास की दुनिया से दूर जाते हुए, आवास से परे, ये अव्यक्त इशारे को पकड़कर कि मुझे फरिश्ता बनना ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब समय इतना नजदीक आ रहा है तो फिर हमें हमारा पुरुषार्थ और हमारा स्पीड जो है बहुत बढ़ाना है और हमारी एकाग्रता की शक्ति को भी बहुत बहुत बढ़ानी है, क्योंकि समय इतनी तेज रीति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे नहीं है कि और भी टाइम होगा, ऐसे नहीं कि जितना हमें करना है अभी के समय ही करना है, क्योंकि उसके बाद शायद टाइम ही ना मिले। तो फिर हमारा जो देवी स्वरूप तो इमर्ज होना ही है। तो बाबा हमें देखना चाहते हैं कि हम अनुभव करें, हमारी फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करें, ताकि हर एक को भी अनुभूति होगा हमारी फरिश्ता रूप की।
like जैसे साकार ने he कर्म gives करते, directions to बातचीत us, करते, डायरेक्शंस he देते, will be talking to us. He will be giving उमंग directions. उत्साह बढ़ाते भी Keep increasing our enthusiasm. But he was देह still से न्यारे form of light. सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति And through his कराई। he will constantly give. ऐसे बात करते भी Stage of आपकी love, दृष्टि में अलौकिकता stage, दिखाई दे। and we could feel through his drishti. और जब भी बाबा ऐसे दृष्टि देते थे तो फिर हम तो वो फील करते थे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ये देहभान से न्यारे रहना है। And when we are beyond और जब हम देहभान से न्यारे हैं this experience, तो दूसरों को भी देह का भान नहीं आए और उनको भी हमारी फरिश्ता रूप की अनुभव होती है। जब हम साइलेंस में रहते हैं, शांति का स्वरूप बनकर रहते हैं, तो फिर हमें जल्दी वाणी में आने की मन नहीं होती है। हमें और भी गहरी शांति में, बहुत मन की शांति में, मौन में रहने का फीलिंग होती है। माना ये बहुत अच्छी स्थिति है जहाँ पर आपको इतनी अच्छी वाणी से परे की स्थिति में थे, तो फिर आपको वाणी में आने में इतना जल्दी नहीं होता है। पर हमें तो समझते हैं कि हमें फिर से वाणी में आना है, कर्म करना है। पर जितना भी समय आप याद करते हैं, जितना आप गहरी याद में और शांति में अनुभव करते हैं, उतना आप शक्ति और उस शांति का जितना हो सके उतना अनुभव करते रहना। और ये हमें मदद करेगी देहाभिमानी स्थिति से, देहभान से न्यारे होने में और लाइट के स्वरूप बनने में हमें ये बहुत मदद करेगी। और सबको भी पता चलेगा और हमारी जो न्यारेपन की स्थिति, वो सभी दूसरे भी अनुभव करेंगे, हमारी दृष्टि से अनुभव करेंगे, हमारी बोल से अनुभव करेंगे, हमारी हर भाव और हाव से अनुभव करेंगे। तो फिर ये हमारी प्रैक्टिस होगा। पर आज के लिए प्रैक्टिस है कि हम देहभान से न्यारे और बहुत नेचुरल रीति से फरिश्ते का अनुभव करना। अच्छा, ओम ओम शांति। समय की समीपता प्रमाण अव्यक्त फरिश्ता बनो। देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप। जैसे संपन्नता का समय समीप आता जा रहा है, ऐसे देहभान रहित फरिश्ता रूप की हर एक को अनुभूति कराओ। जैसे साकार ने कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे बात करते भी आपकी दृष्टि में अलौकिकता दिखाई दे। Spirituality should be visible through your eyes. ऐसे देहभान से न्यारे रहे हो जो दूसरे को भी देह का भान नहीं आए। Of the body. Om ओम शांति। में आपका स्वागत है। अव्यक्त मूल्य 1969 से ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की प्रेरणाएं।
Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्ति मुरली है। ये जनवरी 22, 1970 की अव्यक्त वाणी है। To know the feelings within the mind. जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं वह हट जाएंगे। इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, वह जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनको कोई न कोई चीज लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज देंगे? आज के इस मधुर मिलन के मेले को यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये दो बातें सदैव याद रखना। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। Of many souls by having pure and positive thoughts for them. तो आज यह वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है। बाप दादा का स्नेह अधिक है व बच्चों का अधिक है। कोई बच्चे सोचते होंगे कि हम सभी का स्नेह बाप दादा से ज्यादा है। कोई है भी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस स्नेह नहीं है। There is love, but it is not unbroken or constant. बच्चों का स्नेह रूप बदलता रहता है, बदलता बहुत है। बाप दादा का स्नेह अटूट और एक रस रहता है। तो आप बताओ कि किसका स्नेह ज्यादा है? बाप दादा बच्चों को देखते हैं तो त्रिनेत्री होने से तीन रूपों से देखते हैं। वह कौन से तीन रूप हैं? जैसे आप बच्चे बाप को तीन रूपों से देखते हो ना, तो वह सभी जानते हैं। लेकिन बाप बच्चों को तीन रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, दूसरा अब संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, और तीसरा भविष्य देवता रूप। तीनों का साक्षात्कार होता रहता है। तीनों ही रूप एक एक ऐसे ही स्पष्ट देखने में आते हैं जैसे वर्तमान यह देह का रूप इन आंखों से स्पष्ट देखने में आता है। इस रीति दिव्य नेत्र द्वारा यह तीनों रूप स्पष्ट देखने में आते हैं। जैसे इन आंखों से देखी हुई चीज का वर्णन करना सहज होता है ना, सुनी हुई बातों का वर्णन करना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज होता है और स्पष्ट होता है। तो इन दिव्य नेत्रों व अव्यक्त नेत्रों द्वारा हर एक के तीनों रूप भी इतना ही सहज
वर्णन करना होता So है। it is just as easy to speak about these three forms of each वैसे ही आप that सभी is को भी seen in the एक दो divine के यह heavenly तीनों bodies. रूप In देखने the में same way, आएंगे। you will be able to see each other's three forms. अभी यथा योग्य यथा शक्ति है, At present, लेकिन it is कुछ appropriate समय for बाद efforts यह to be यथाशक्ति शब्द भी but after a खत्म little हो while, जाएगा this term, according to capacity, will finish. और हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। So तो Bhakta बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं। संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के 108 मान के जो है तो नंबरवार मन का और 108वां मन का दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? विजयी रत्न कहेंगे। विजयी रत्न अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो सातवां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और गुणों के संपूर्णता के सुख में अंतर होगा ना, वैसे ही यहाँ भी हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते हैं और वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं, क्या है और क्या बनने वाला है। आपने पूछा ना कि वतन में मैं क्या बैठ करते हूँ, यही देखते रहते हैं और अव्यक्त सहयोग देने की सर्विस करते हैं। You asked, did you not? What Baba does whilst he is sitting in the subtle region? सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या बैठ करते होंगे, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहां तेज है। The speed of service there is a lot faster than that of the corporeal world. क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब साथ था, अब तो इस बंधन से भी मुक्त है। अपने प्रति नहीं है, सर्व आत्माओं के प्रति है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना और जब चाहो तब शरीर आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। इस अनुभव को आप बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि स्थूल छोला अलग है और छोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। बाबा चाहते हैं कि अब ये अनुभव ज्यादा होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए। सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हो। जैसे आप लोग कहाँ भी ड्यूटी पर जाते हो और फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो ना। ड्यूटी की ड्रेस बदल कर घर की ड्रेस पहन लेते हो, वैसे ही सर्विस प्रति यह शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। एक सेकंड में चोले से अलग
कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होगी तो अलग नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है तो उनका खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। embodiments, सुनाया था ना कि क्या बनना है? what you have to become, इजी और अलर्ट ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास में रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। According to the closeness of time, become an Avyakt angel. Detached from the body, a subtle form of light. As the time for perfection comes close, give everyone the experience of the angelic form that has no body consciousness. In the Sakhar form, Baba gave the experience of being detached from the body and being a subtle form of light. Even whilst performing actions, talking to others, giving directions, and also increasing your zeal and enthusiasm. Similarly, whilst you are speaking, spirituality should be visible through your eyes. Remain beyond the consciousness of the body in this way, so that others do not have any consciousness of the body. समय की समीपता प्रमाण अव्यक्त फरिश्ता बनो। देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप जैसे संपन्नता का समय समीप आता जा रहा है, ऐसे देह भान रहित फरिश्ता रूप की हरेक को अनुभूति कराओ। जैसे साकार ने कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते,
उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे बात करते भी आपकी दृष्टि में अलौकिकता दिखाई दे। ऐसे देह भान से न्यारे रहो जो दूसरे को भी देह का भान नहीं आए। ओम शांति।